हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पाँव पाँव पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर ना उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। आइए हम हमन गाना गाबोल से 98 नंबर का गीत गा लेंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबसे प्यारा, सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। वर्ष की प्रथम रविवार आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम आराधना के प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करने में अगुवाई करेगी बहन नैना सारथी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नैना सारथी है। आइए हम छोटी प्रार्थना कर लेंगे। आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु जी, आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें सही सुरक्षित रखा और यह सुंदर अवसर दिया कि इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम सभी इकट्ठे होने पाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, भेंटों का लिया जाना, हर एक आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। और
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जयेश साखरे है और प्रभु में आए हुए मुझे 1 वर्ष हो चुके हैं और यहीं की प्रार्थना से मैं चंगा हूँ। आइए आज हम रविवारी आराधना में उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। 2 कुरिन्थियों का अध्याय 5, इसका पहला पद मैं पढ़ूँगा, दूसरा पद आप रेणु साखरे के साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिर स्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कहरते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन ले और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कहरते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। इसलिए हम सदा साहस रखते और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर है। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसीलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष हो उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं, परंतु हमारा हाल परमेश्वर के सामने प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह हाल तुम्हारे विवेक में भी प्रकट है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम में विवश करता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए न जिएं परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो नई बातें आ गई हैं। अब से ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप
कर लो। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। जो पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक, पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। मैं परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पास्टोरल प्रार्थना करने का अवसर मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय, हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु जी एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि बीते वर्ष में प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा, और एक नूतन वर्ष में प्रभु जी आपकी बड़ी दया से हमने पदार्पण किया है पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नूतन वर्ष के पहली रविवारी आराधना में हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित होने पाए। आपने प्रभु हमें सुरक्षित अपने भवन तक लेकर आए पिता, इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपने जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहां हम नए नए विश्वासियों के साथ प्रभु जी आपके आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं पिता। इस अवसर के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता बीते सप्ताह प्रभु जी आपने हमारे जीवन में बहुत सारी उत्तम आशीषों को जोड़ा पिता, भला चंगा स्वस्थ रखा प्रभु, हमारे विचारों को आपने शुद्ध रखा, पवित्र रखा पिता। और प्रभु जी एक बार फिर से पिता आपने हमें अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम सभी विश्वासी भाई बहन आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं प्रभु। इस अवसर के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज के दिन में जितने भी जगहों में प्रभु आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई की जाती है, उन सभी स्थानों में प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति की कामना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम पाए जाते हैं पिता, जहाँ प्रभु जी बिना किसी परेशानी के प्रभु हम आपके नाम का सुसमाचार प्रचार प्रसार करने पाते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि इन दिनों में प्रभु जी विशेष रूप से जब सताव की स्थितियां निर्मित होती हैं, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी
अपने देश के अगुओं के लिए, धार्मिक अगुओं के लिए प्रभु जी आपकी ओर से उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा मिलने वाली हो सके पिता, ताकि प्रभु जी वो देश का अच्छी रीति से संचालन करने वाले हो सके पिता। और ऐसी कोई भी मसीह विरोधी नीतियाँ न बनाई जा सके पिता, जिसके कारण प्रभु जी हम आपके नाम का सुसमाचार प्रचार प्रसार करने में हमें बाधा उत्पन्न हो। प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर जो भी सताव को झेल रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभु इस सत्ताओं का बपतिस्मा आप ही की ओर से है। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं उन कलीसियाओं को, उन स्थानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी ओर से प्रभु जी शांति स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। देश विदेश की परिस्थितियों के भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जगहों में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा काम कर सके, आपकी ओर से शांति व्यवस्था स्थापित होने पाए प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस कलीसिया के लिए भी प्रभु जी, जो ये स्थान प्रभु जी आपकी बड़ी दया से हमें उपलब्ध होने पाया है पिता। इस स्थान के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम उन अगुओं का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने ये स्थान हमें उपलब्ध कराया है पिता। उनके और उनके पूरे परिवार पर प्रभु आपकी ओर से बहुतायत की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, संचालक जी के लिए, सहसंचालक, संचालिकाओं और जितने भी आचार्य हैं, सहायक आचार्य हैं, और उन सभी छोटे बड़े भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आराधना की व्यवस्था करते हैं पिता, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु जी आपके कार्यों को करते हैं पिता। उन सभी पर प्रभु जी और उनके पूरे परिवार पर प्रभु हम आपकी बहुतायत की आशीष की कामना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने मंदिर के अन्य घटकों के लिए, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे महिला सभा हो, जवान सभा हो, प्राचीन सभाओं के लिए भी प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन सबों को पिता आप संभाल के रखिएगा। निश्चित तौर पर प्रभु जी अभी अव्यवस्थाएं हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम आप में आनंदित हैं कि आने वाले समय में हमारे ये सारे घटक फिर से सुचारू रूप से कार्य करने पाएंगे पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज की पूरी आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे वचनों का पढ़ा जाना, हमारे भेंटों का दिया जाना, प्रभु भोज की बारी में सम्मिलित होना, ये सारी बातें प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। विशेष रूप से प्रभु जी आज जो वचन का बीज हमारे मध्य बोया जाता है, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए, एक अच्छी भूमि बनाइए, ताकि प्रभु जब वचन का बीज उसमें बोया जाए तो वो न केवल 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। एक बार फिर से पिता आज की पूरी आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज की हमारी पूरी आराधना के आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हम विशेष संदेश सुन लेंगे आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया से। इन्हें हर एक शब्दों को कविता में पिरोने का वरदान है। तो कविता में संदेश लेकर आ रहे हैं आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष उसके वचन को बांट सकूं। प्रियो, पिछले समय में हमारे सामने जो घटनाएं हुई हैं वो हमारे मन को व्यथित करती है, दुखी करती है, किंतु हम फिर भी निराश नहीं हैं और परमेश्वर के उस वचन को जो नबियों के द्वारा कहा गया, पुस्तकों में लिखा गया, हमें चिताया गया, वो सारी बातों को अक्षरशः हम पूरा होते देखते हैं। जिस तरह यहेजकेल की पुस्तक में यह लिखा है, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, तुमने अपने चाल चलन से मुझे अशुद्ध किया, अपने कामों से अशुद्ध किया,
तुमने हत्याओं से अशुद्ध किया, मूर्तों से अशुद्ध किया, इसलिए मैंने अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने जाति जाति में तुमको तितर बितर किया और उनके चाल चलन के कारण मैंने उनको दंड दिया। किंतु हमें भयभीत नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा 43वें अध्याय में 18वें पद में इस तरह बयां करता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। इस तरह हम उन पुरानी बातों पर से ध्यान अपना हटाकर आज इस नए मंजर को देखते हैं, परमेश्वर के उस वचन को सत्य होता पाते हैं और हमारा मन भी यही सब देखकर गाने लगता है। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे, मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। मेरा भावुक मन भी यही कहता है कि परमेश्वर तेरे सहारे ही हमारी जीवन नैया की कश्ती चलेगी। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। जो कुछ यहाँ हुआ है वो सब है मेरी मर्जी। परमेश्वर के वचन में जो बातें कही गई वो सब उसी की इच्छा से हुआ है। जो कुछ यहाँ हुआ है वो सब है मेरी मर्जी। जो कुछ यहाँ हुआ है वो सब है मेरी मर्जी, वो सब है मेरी मर्जी। होकर यहाँ रहेगा, अर्जी कहीं लगा ले, होकर यहाँ रहेगा, अर्जी कहीं लगा ले, होकर यहाँ रहेगा, अर्जी कहीं लगा ले। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, मैं तुमको जाति जातियों में ले चलूंगा, देश देश से इकट्ठा करूंगा, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। किस तरह हो जाओगे कि हम सब मिल करके यहाँ पर इसी भाव से इस गीत को भी दोहरा पाएंगे। तेरा वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है, तेरा वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है, तेरा वचन यहाँ पे पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। बदलेगी ये फिजाएं पाकर तेरे इशारे, बदलेगी ये फिजाएं पाकर तेरे इशारे, पाकर तेरे इशारे। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे, कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। परमेश्वर कहता है इसके पश्चात मुझसे लोग फिर विनती करेंगे, मुझसे फिर विनती की जाएगी, मैं उनके नगरों को फिर से बसाऊंगा, जो उजाड़ दिया गया है उनको फिर से बसाऊंगा और जो उजाड़ दिया गया है उसे फिर से बोऊंगा। तो जब हमारे लिए इस सदन को फिर से बोया जाएगा, तब उसी हरियाली में हम सब
आनंद से यह गीत आगे और दोहरा पाएंगे। अब फिक्र काहे की है, मैं हूँ संग तेरे। अब फिक्र काहे की है, मैं हूँ संग तेरे। अब फिक्र काहे की है, मैं हूँ संग तेरे। मैं हूँ संग तेरे, तुझ में ही मैं बसा हूँ, मंदिर से बना ले। तुझ में ही मैं बसा हूँ, मंदिर से बना ले। तुझ में ही मैं बसा हूँ, मंदिर से बना ले। मंजर बदल गया, बदले हैं सब नजारे। कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। और उसी आनंद को लोग देखकर फिर इस तरह कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि देश फिर से अदन की बारी सा हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। जब हम उसकी विधियों पर चलेंगे तो क्या होगा, वो तो नज़ारा ही फिर देखने लायक होगा। वह बदला सा नज़ारा देखकर हमारा मन भी फिर यही कहेगा, होगा नया अदन ये, होगा तेरा नया मन। होगा नया अदन ये, होगा तेरा नया मन। होगा नया अदन ये, होगा तेरा नया मन। होगा तेरा नया मन। पत्थर का दिल हटा कर कोमल से बना ले। पत्थर का दिल हटा कर कोमल से बना ले। पत्थर का दिल हटा कर कोमल से बना ले। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे। मंजर बदल गया है, बदले हैं सब नजारे। कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। कश्ती मेरी चलेगी तेरे नाम के सहारे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता, सब कुछ अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगी कुमारी ममता सांडे।
जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे 10-11 वर्ष हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों के सम्मुख आते और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता कि 2025 में प्रभु जी आपने हम सबको संभाल बचा कर भला चंगा स्वस्थ रखा पिता। और ये आपकी दया है प्रभु कि हम 2026 में प्रवेश करने पाए हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन छोटे बड़े हाथों ने आपके सम्मुख भेंट चढ़ाए हैं प्रभु जी, आप उन्हें बहुतायत की आशीष देना पिता। उनके आय स्रोत में प्रभु तेरी बहुतायत की आशीष हो। जिन्होंने पिता अपने जन्मदिन की खुशी में, सालगिरह की खुशी में धन्यवादी भेंट चढ़ाए हैं पिता, तो उन्हें भी बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी कि यह स्वर्ण अवसर उनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके पिता। ये जो भेंट चढ़ाई गई है प्रभु, ये तेरी सेवा, तेरे राज्य के कार्यों में खर्च किए जाए पिता। प्रभु जी हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाएं, वरन निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को दीजिए पिता। प्रभु जी इससे बढ़कर खुदा बाप हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते और आगे की हमारी शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने अपने मनों को तैयार करें और मुख्य संदेश हम सुन लेंगे मंदिर के संचालक जी से, जो कि उत्तरवादी पाठ पर होगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये नए वर्ष का प्रथम रविवार है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके वचन में से कुछ भी सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत। और ये परमेश्वर की योजना है कि हम चाहे जैसे भी हों, परंतु बार बार हमको वो मौका देता है, नया समय देता है, नया वर्ष देता है कि हम उसके वचनों में से कुछ सीख सकें और उसके कार्यों को कर सकें, ताकि इस जीवन में हम बहुतायत के जीवन और लोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 5:1-21 पूरा। और वहाँ इस अध्याय के 3 आयतों को प्रारंभ की मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हमारा स्वर्गीय घर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए, तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिर स्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराहते हैं और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें और इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। सो प्रियो, इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं, इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, आदम और हवा को जब पता चला कि वे नंगे हैं, तो परमेश्वर से छुपने लगे।
सो पहले तो शैतान ने उनसे पाप कराया, अनाज्ञाकारिता। फिर वे स्वयं परमेश्वर से डरने लगे और ये जो समस्या है वो ये है कि उन्हें पाप का बोध हुआ, और ये पाप का बोध होना ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। सुप्रियो, इसे पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, तो स्वर्गीय घर को कैसे पहने, इस संबंध में हमको विचार करना है। प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ कि ये 2 कुरिन्थियों 5 पर पिछले साल भी 2024 और उसके बाद 2025 में लगातार मैं कोई न कोई संदेश देता रहा हूँ, और यहाँ तक आगे स्मरण करेंगे तो दिनांक 30/11/25 को भी इसी विषय पर संदेश दिया था। मतलब अभी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 महीना पहले। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जिन बातों पे हमेशा कह चुका हूँ उसको न दोहराऊं, और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी बात है जो सारांश है कि हम चाहते हैं कि हमारा तंबू सरीखा घर भी न गिरे और हमको स्वर्गीय घर मिल जाए। तो ये दोनों बात कैसे हो सकती है, कैसे संभव हो सकती है? समस्या हमारी ही है। 4 पद में आप देखिए, सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरण पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। प्रियों, व्यवहार में सोचा जाए कि आज हम जिन घरों में रहते हैं क्या वो तंबू सदृश हैं? हम बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में रहते हैं और उसमें रहकर हमारा एक स्टैंडर्ड है जो समाज में है, उसको मेंटेन करते हैं। हमारा उठना बैठना पहनना हर चीज मतलब ऐश आराम में रहते हैं, और परमेश्वर के स्वर्गीय घर की में पहुँचे कि हम क्या की तैयारी करते हैं। कि मेरे प्रिय अजीज कुछ मित्र हैं, वे कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना तो लिए, बड़ी शानदार, परंतु अब जब उसमें रंगाई पोताई कराना पड़ता है तो 4 साल में जब उसका कलर उड़ जाता है, मिट जाता है, तो बोल बहुत पैसा लगता है भाई, बहुत परेशानी होती है। और देखिए, हमने अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ा लिया, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा रहन सहन सब चीज़ों से, परंतु अब उसको मेंटेन करना एक समस्या हो गई है। मैं कुछ फिल्मी हीरो वर्ग के बारे में जानता हूँ जो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़े बड़े बंगले खरीदे, फिल्म अच्छी चल रही थी, खूब पैसा आया, परंतु अंत में वो बड़े बड़े लोगों को भी अपना बंगला बेचना पड़ा, दुख बीमारी में रहे, और अंत में उनकी बहुत ही बुरी स्थिति आई और वो ख़त्म हो गए। क्योंकि जिस बहुत सी जवानी में और जब हमारे पास आता है, हम शायद जैसे मैंने बताया फिल्में खूब मिल रही हैं, बहुत चल रही, बहुत पैसा होगा और मेरे पास कदर नहीं होगा, परंतु कुछ समय के पश्चात अगर वो फिल्म नहीं में चली या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुए या कभी कुछ और ट्रेजेडी हो गई, तब क्या होगा? तो ये संसारिक जो वैभव है, संसारिक धन है, उसको मेंटेन करने को ही कहते हैं कि हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं, और वहीं हमारा जीवन इन्हीं बातों में व्यस्त होता है, ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए कहा है जो हमारा थोड़ा सा समय का जो जीवन है वो मरणशील है, और उसको मेंटेन करते करते अब हमारा जो जीवन है अनंत जीवन है, उसको हम लॉस कर जाते हैं। और इसीलिए कि हम उसको लॉस न करें,
इसका बोध हमको कैसे हो। और इसलिए यहाँ पर पौलुस 6वें पद में बताता है कि 5वें पद में कि अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। तो ये देखिए, जो पवित्र आत्मा हमको मिलती है उसका बोध हमारे साथ है, ताकि इसीलिए हम सदा साहस रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। और ये बयाने में जो आत्मा मिलती है उसके लिए हमारा हमन गाना गावुं 4 नंबर की टिप्पणी देख लीजिए, उद्धार, जिसमें कि परसेंटेज लिखाए हैं कि ये विश्वास के द्वारा जो अनुग्रह से जो हमको बयाने में आत्मा मिली है वो 33% है। सो प्रियो, यदि कोई बयाने में कोई चीज़ मिली है तो आगे हम जानते हैं कि उसके बाद हमको उस रजिस्ट्री तक की व्यवस्था करना है। परंतु होता ये है, वैभव की दुनिया में हमारे सामने बहुत से अचीवमेंट हैं। हमारे बाल बच्चों को देखो, इतना पढ़ गए, बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, विदेशों में हैं, और सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, परंतु ये नहीं दिखा पाते हैं कि प्रभु के लिए हम पड़ोसी से प्रेम करने के लिए हम इतने नीचे आए और ये हमारे पास इतनी आत्मा हम जीत पाए हैं। सो आज हमारे लिए विचारणीय विषय है कि जिस अभिप्राय के लिए परमेश्वर ने हमें बयाने में आत्मा दिया है उस अभिप्राय को हम पूरा कर पा रहे हैं अथवा नहीं इस जीवन में। सो प्रियो, पौलुस यहाँ यही समझाना चाहता है कि यदि हम देह रूपी घर में रहते हैं, मतलब सिर्फ अपने शरीर को, अपने स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करते रहें और प्रभु का काम ना कर पाएं, तो निश्चित रूप से हम प्रभु से दूर हैं। और इसलिए वो 10वें पद में चेतावनी देना चाहता है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए हैं। तो प्रियो, अपनी कविता की 4 लाइन से भी मैंने इस बात को अवगत कराने की कोशिश किया कि पाप क्षमा उद्धार मुक्ति सेतमेत में पा चुका हूँ, बयाने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूँ, और शेष रहा अनंत जीवन, तो वो तो मेरी मिरास और बपौती है। सो मुगालते में न रहें, धोखे में न रहें और न ही किसी से डरें, क्योंकि पहले ही इस बात को जहाँ से प्रारंभ किए थे वो ये है कि हमारे पापों से वो अवगत कराता है शैतान, परंतु ये नहीं बताता कि हम पाप कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर संसारिक पापों के प्रायश्चित के लिए हम बहुत प्रयास करते रहते हैं, परंतु एक ऐसा पाप है जो हमसे होता है और उसके लिए हमको स्वयं प्रायश्चित करना है। आइए, कौन सा पाप है? वो ये पाप है कि हम पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, और यदि नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से हम पाप के अधीन हैं। यदि आप रोमी 7:14 से 20 पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस ये समझाता है कि मैं पाप नहीं करता, वरन शरीर में रहने के कारण पाप का निवास स्थान मेरे अंदर होता है। इस पाप के बोध में एक चीज को हमेशा स्मरण रखिए कि हमारे अन्य पापों को तो यीशु ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर उसने प्रायश्चित कर दिया, कीला ठोक दिया। और अब स्थिति कुछ और है कि भाई मेरे जिस बुरे काम को मैं नहीं करना चाहता वो बुराई मुझसे हो जाती है। और यहाँ पर पौलुस से समझाना चाहता है कि ये देखें, यही रोमियो 7:24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य है, मुझे पाप की देह से कौन छुड़ाएगा।
और हमारे लिए ये चीज़ है कि हम जानते हैं कि हमको पाप से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है जो हमारे पापों का प्रायश्चित कर चुका है। परंतु आज वो चाहता है कि हम प्रेम करें, और पहला यूहन्ना 3:9 सब जानते हैं कि जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसके अंदर नहीं रहता, फिर उसको शैतान भ्रमित नहीं कर सकता है। शैतान प्रयास भी करेगा तो हमारे अंदर एक बयान में जो आत्मा मिली है वो सक्रिय हो जाती है, वो कार्य करती है, वो हमको पाप करने नहीं देती। इसलिए प्रियो, मैं स्मरण दिलाता, पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। रोमी 13:8-10 में पौलुस का मैं अमृत वचन कहता हूँ इसको, कि उसने कहा सब प्रकार के पापों को गिन दिया, परंतु उसने कहा कि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था पूरी किया। प्रियो, इस संबंध में आगे की बातें, आगे का संदेश मैं इस दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूँ। सो आइए चलें। सो हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम दूसरा कुरिन्थियों 5:1-21 पद पर मनन कर रहे हैं, और ये हमारा इस वर्ष का प्रथम रविवार है। और इस समय हम अपने आप को बुलंद कर रहे हैं कि संसार, शैतान जो हमें पाप से डराता है, सो हम पाप का कैसे प्रायश्चित करें, क्या पाप हम वास्तव में कर रहे हैं और क्या पाप हम नहीं कर रहे हैं, और कैसे हम जो कर रहे हैं उससे बच करके अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, तो और अपना अनंत जीवन संवार लें। और आज के वचन में प्रियो, मैंने प्रयास किया है कि पाप को 2 भागों में बांटूं। पहला वो कि जो हम करते रहते हैं और प्रायश्चित भी करते रहते हैं, परंतु दूसरा वो जो हम नहीं करते और उसके कारण से हमारे पाप जो हैं वो जस के तस हमारे ऊपर हावी होते हैं। शैतान डराता रहता है, परंतु यदि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, आज्ञाकारिता में रहें, पड़ोसी से प्रेम करें, तो हमको किसी भी पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका कतई अर्थ ये नहीं कि हमको पाप करने की छूट या अनुमति मिल गई है, परंतु हमको जो पाप नहीं करना चाहिए वो पवित्र आत्मा, बयाने की आत्मा करने ही नहीं देती। यदि हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं और यदि प्रेम कर रहे हैं तो वो हमको संभालती है। तो कितने आनंद की बात है कि पौलुस उसी कॉन्फिडेंस से अपने लिए कहता है 13वें पद में, क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। सो देखिए परमेश्वर पर कितना भरोसा है। यह है पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बेसुध रहिए, आपके अंदर शैतान आएगा ही नहीं, वो बीज है आपके अंदर और आपको पाप करने ही नहीं देगा। सो प्रियो, हमारी शारीरिक क्रियाओं को शैतान भी खूब समझता है और अक्सर वो दोष लगाता रहता है और हमको भी डराता है, हम बदनाम भी होते हैं। परंतु यहाँ पर 16वें पद में पौलुस बहुत अच्छे से समझाता है, इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीहा को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। तो देखिए कितने आनंद की बात है कि शरीर में जब यीशु था तो बहुत सारे दोष लगाए गए और आज भी बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं, परंतु मसीहा तो आत्मा है। और कितने आनंद की बात है, अपन बड़ी खुशी से बोलते हैं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखाएगा वो मुकद्दर का मसीहा मेरे पियो कहलाएगा। तो यीशु मसीह स्वयं मसीहा बनने के लिए आए और इसीलिए वो मरकर फिर तीसरे दिन जी उठे। तो हम उनकी शारीरिक बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और जिसे कारण से शैतान या संसार बदनाम करता है, परंतु हम
विश्वास रखें और इस बात को कहें कि अगर वो दोषी होता तो फिर मसीहा नहीं बन पाता, अगर उसने कोई पाप किया होता तो कतई मसीहा नहीं बन पाता। और इसलिए वो आत्मा में मसीहा है और आज भी वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही बयानी की आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रही है जो हमको पवित्र बनाती है। देखिए कितने आनंद की बात है कि 20वें पद में पौलुस बड़ी जिंदा दिली से कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। और पहला पत्र 2:9 हम जानते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो, और जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो हो। ये है मसीहा के गुण। और कितने आनंद की बात है, 17वें पद में वो कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सो प्रियो, अपने पास्ट को, अपने भूतपूर्व समय को स्मरण न करें, परंतु इस बात को जाने कि हमारे सारे पापों को यीशु ने सूली पर ठोक करके उसके लिए हमारे ठोक दिया, हमारा प्रायश्चित हो चुका है और वर्तमान में हमारा भविष्य आनंदमय हो, इसकी चिंता करना चाहिए। और देखिए इसलिए 21वें पद में पौलुस लिखता है कि जो पाप से अनजान था अर्थात यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सो हम जिंदा दिली से इस बात को जानें कि मसीहा में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और ये धार्मिकता परमेश्वर के दृष्टिकोण में परमेश्वर की धार्मिकता है। मनुष्यों से अपेक्षा मत करिए कि वे आपको धार्मिकता मानते हैं या नहीं मानते हैं, परंतु आप परमेश्वर की दृष्टिकोण में धार्मिक हैं। अतः जिंदा दिली के साथ जिए और जैसे राजा चलता है सीना तान कर चलें, और वे जैसा लिखाया है कि 2 कुरिन्थियों 3:18 में कि अंश अंश करके उस तेजस्वी देह में बदलते जाएं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। पर अपने संदेश को ख़त्म करने से पहले बड़े आनंद के साथ जिस गीत को मैं गाता हूँ 124 नंबर का हवन गाना गौवन से, उसको भी आपके सामने गाऊंगा। ये जहां नहीं है मेरा जहां, ये जहां मेरा परदेश है, आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में, जहां नहीं है मेरा जहां, ये जहां मेरा परदेश है। ये शरीर की हर कामना है आत्मा के विरोध में, ये शरीर की हर कामना है आत्मा के विरोध में। परदेशी खुद को जान कर इन कामनाओं से बच चले, परदेशी खुद को जान कर इन कामनाओं से बच चले। ईमान ला ये मसीह में अपना सलीब लिए चले, आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में, जहां नहीं है मेरा जहां, ये जहां मेरा परदेश है,
आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में जहाँ नहीं, ये जहाँ नहीं। जब तक है हम इस देह में, करते सदा दबे बोझ से, जब तक है हम इस देह में, करते सदा दबे बोझ से, गिर जाएगा डेरा सा घर, स्वर्गीय घर के प्रवेश से, गिर जाएगा डेरा सा घर, स्वर्गीय घर के प्रवेश से, जो हाथ का न बना हुआ स्वर्गीय ये घर को पहन चले। आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में जहाँ नहीं, है मेरा जहाँ, ये जहाँ मेरा परदेश है। आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में ये जहाँ नहीं। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की, और नूतन वर्ष मंगलमय हो। प्रभु सबको आशीष दे। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावन से 85 नंबर का गीत अंबर भी नया धरती भी नहीं। प्रार्थना करेंगी सहायक आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, अंबर भी नया धरती भी नई हो गई। इसलिए आइए हम बड़े आनंद के साथ गाएं गीत का नंबर 85 हमन गाना गाबुन से, अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। भी नया धरती भी नई
की। मेरा नाम विमला सूर्यवंशी है और मंदिर आते लगभग मुझे 15 वर्ष हो गए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे अंतिम प्रार्थना करने का अवसर मिला है। आइए हम सब हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें बीते वर्ष संभाल कर रखा प्रभु जी, और जब आज हम नए वर्ष में प्रवेश करने पाए हैं प्रभु जी, और इस वर्ष का आज प्रथम रविवार है प्रभु जी, और हम पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करने पाते हैं प्रभु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें बीते वर्ष दिया प्रभु। इसलिए हमें आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के आराधना में प्रभु जी हम शामिल होने पाए हैं पिता। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ नहीं परंतु चिर स्थायी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। सचमुच प्रभु जी हम जानते हैं संसार का तो घर एक दिन गिरा दिया जाएगा, परंतु सचमुच प्रभु जी आप हमें ऐसा भवन देने वाले हैं प्रभु जी जो प्रभु जी कभी मिटने वाली नहीं है। तो होने देना पिता परमेश्वर, हम उसके लिए स्वर्गीय घर के लिए प्रभु जी हम तैयारी कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु आपने हमें स्वर्गीय भवन दिया है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सचमुच पिता परमेश्वर आज आपने हमें प्रभु जी मसीह में सचमुच आप हमें नई जीवन दिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आज नई सृष्टि बनने पाए हैं पिता, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आपने बीते सप्ताह संभाल कर रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे गीतों के गाने में, वचन के पढ़ने में, संदेशों के दिए जाने में प्रभु आपने हमारे अगुवाई मार्गदर्शन किया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन जितने भी लोग आपके भवन में आए हैं सब पर प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। जो अपनी समस्या लेकर आए हैं उनकी समस्याओं को आप दूर करिए प्रभु जी। जो अपनी मनोकामना लेकर आए हैं पिता, उनकी मनोकामना यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम अपने घर की ओर जाते हैं तो मार्ग में रक्षा रखवाली करना प्रभु, ताकि हम सुरक्षित पहुंच सके और आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए छोटी विनती जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं,
आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।